हम नौजवान साथी और समाजवादी साथी हम जानते हैं कि जब ये समाजवादी लोग उत्साह और जोश में होते हैं, ये समाजवादी साथी जब जोश और उत्साह में होते हैं तो कभी कभी साइकिल हैंडल छोड़ करके पैडल मारते हुए भी चला लेते हैं। और अब तो साइकिल पर कांग्रेस पार्टी का पंजा है, तो बताओ साइकिल की रफ्तार क्या होगी। ये बीजेपी वाले अच्छे दिन वाले कहते थे कि ये दो कुनबों का गठबंधन है, एक दिल्ली और एक लखनऊ वाले कुनबों का गठबंधन है। वो जरा इस सभा में देख लें, ये सभा में जरा जानकारी करवा लें। ये दो कुनबों का गठबंधन नहीं है, ये दो युवा नेताओं का गठबंधन है जो उत्तर प्रदेश में सरकार और देश की दिशा बदलने का काम करेगा। वैसे तो अच्छे दिन वालों ने हमें और आपको सबको लाइन में लगा दिया, हमें और आपको सबको लाइन में खड़ा कर दिया, हमें और आपको सबको लाइन में खड़ा किया। सब नोट जमा करा लिए, किसी पे बचा नहीं होगा, किसी पे पुराना नोट नहीं बचा होगा। और एक बार फिर यही लोग लाइन में लगेंगे और इन्हें सबक सिखाने का काम करेंगे। एक एक वोट समाजवादी और साइकिल और पंजे पे डालने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, हम तो जानते हैं समाजवादी साथियों और कांग्रेस के हमारे साथियों, बहुत सुनी हम लोगों ने मन की बात, ये रेडियो पे मन की बात, और रेडियो के बाद आ गए टीवी पर मन की बात। बताओ कोई समझ पाया है उनके मन की बात? और हम समाजवादी लोग पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से, कब करोगे काम की बात, ये भी बताते जाओ। हमने तो एक विज्ञापन की बात कह दी, हमारे साथी जानते होंगे। हमने तो एक विज्ञापन की बात कह दी, बहुत नाराज हो गए भारतीय जनता पार्टी के लोग और तमाम विशेषताएं बताने लगे। अरे रुक जाओ भाई, हमने तो एक विज्ञापन के बारे में कह दिया था, आपको पता होगा। बीजेपी के लोग न जाने कितने नाराज हो गए, इमोशनल हो गए उस पे, और हमें बोलने लगे कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को उनकी विशेषता नहीं पता है। हमने कहा कि ऐसे लोगों की विशेषता हम जानना नहीं चाहते। बताओ कोई गधों की भी विशेषता जानना चाहेगा क्या? और फिर बाहुबली वाली बात कह रहे हैं कि कोई कनप्पा था, पता नहीं, हमने तो देखा नहीं। कोई हमने नहीं देखा। लेकिन साथियों, ये चुनाव है, ये उत्तर प्रदेश का चुनाव, और ये घबरा गए गठबंधन से इतना घबराए हैं कि ब्लड प्रेशर नपाना चाहते हैं। और हमने कहा कि ब्लड प्रेशर अगर नपाना है तो अभी वोट पर जान दो गोरखपुर के लोगों का, तब ब्लड प्रेशर इकट्ठा नपा देंगे आप सबका।
सुना है एक बाबा जी हैं यहां पर, और वो बाबा कह रहे हैं, वो बाबा जो हैं उन्हें बड़ी चिंता है कब्रिस्तान और शमशान की। उन बाबा को हम बताना चाहते हैं, किसी मोहल्ले में चले जाना गोरखपुर में, वहां समाजवादी पार्टी का लैपटॉप मिल जाएगा और सरकार बनने के बाद हम स्मार्टफोन देने का भी काम करेंगे। और ये जो बिजली वाली बात कह रहे थे, ये सुना है बाबा बिजली वाली बात कह रहे थे हमसे। हम और आप तो पुराने बाबाओं को जानते हैं जो कभी कभी आग अपने हाथ पे रख करके कहते हैं और उसका आग का कमाल भी दिखा देते हैं। हम तो इन बाबा को कहेंगे कि समाजवादी लोग 22 और 24 घंटे शहर में बिजली दे रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि कहीं बिजली नहीं आ रही है तो कोई भी अपने आश्रम के बगल वाला तार पकड़ लेना, आपको पता लग जाएगा कि बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है। और बाबा जी अगर जल्दी पकड़ लोगे तार तो हमें और राहुल गांधी जी को भी पता लग जाएगा कि बिजली है कि नहीं है। इसलिए इन बाबाओं के चक्कर में मत पड़ना। हम गोरखपुर के लोगों से कहेंगे कि 22 और 24 घंटे बिजली दी है। ये आपका 200 बेड का जो जैपनीज बुखार है, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, उसके लिए हमने बच्चों का स्वास्थ्य और इलाज अच्छा हो जाए इंतजाम किया है। वहीं 500 बेड का अस्पताल दे दिया। और ये एम्स की जमीन भी गोरखपुर के लोग जानते होंगे, इससे ज्यादा कीमती जमीन कोई नहीं हो सकती थी। समाजवादी लोगों ने एम्स के लिए जमीन देने का काम किया है। हमने तो 23 महीने में 302 किलोमीटर की एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेसवे बना दिया था। हम तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी बताओ ये एम्स कितने महीने में बना करके खड़ा कर दोगे? कम से कम महीने बता दो, तारीख बता दो। इसलिए इनके पास कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है इनके पास। इसलिए सावधान रहना, ये बीजेपी वाले लोगों से सावधान रहना। इन्होंने कहा कि हम भेदभाव के साथ राजनीति करते हैं। हम कहना चाहते हैं समाजवादियों ने कभी भेदभाव नहीं किया होगा। अगर हमने पेंशन बांटी है गोरखपुर जिले में तो 1 लाख से ज्यादा महिलाएं जो गरीब थी उनको समाजवादी पेंशन से जोड़ने का काम किया है। कोई भेदभाव नहीं किया। और अभी तो 500 रुपए दे रहे हैं। आने वाले समय में सरकार बनेगी तो 1000 रुपया पेंशन देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। वहीं ये बाबा और बीजेपी के लोग कह रहे हैं, ये बाबा कह रहे हैं कि हमने लैपटॉप बांटने में भेदभाव किया है। हम तो तमाम गोरखपुर के नौजवानों से और बहनों से कहना चाहेंगे कि जो समाजवादी लोगों ने लैपटॉप दिए हैं, विद्याधन दिया है, कम से कम इस चुनाव में इनको जवाब देने का काम करना, मदद करना समाजवादियों की। जहां तक समाजवादी काम कर सकते थे समाजवादियों ने किया है। ये कॉलेज को भी यूनिवर्सिटी बना दी, सड़क का काम कर दिया। हम अपने बुनकर भाइयों को कहना चाहेंगे कि भदोई में हमसे कारपेट बाजार के लोग मिले थे, कारपेट बनाने वाले लोग मिले थे। उन्होंने कहा कि हमें सड़क दे दो बाबतपुर से भदोई तक। कारपेट के लिए जो बायर्स आते हैं दुनिया के दूसरे हिस्से से, उनके लिए एक जगह दे दो। हमने भदोई के बुनकरों को सड़क और बुनकर बाजार देने का काम किया। आज उनकी मदद की हम लोगों ने। इसी तरह बगल में बुनकर है मुबारकपुर, उनकी भी मदद कर दी। हम अपने गोरखपुर के बुनकर भाइयों से कहेंगे, जहां बिजली की मदद दे रहे हैं वहीं आपके कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए हमें कोई भी सहूलियत देनी पड़ेगी तो हमें लिख करके दे देना। आने वाले समय में हम उन बुनकरों को सहूलियत देने का काम करेंगे, जिससे हमारे बुनकरों की भी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाए और इस कारोबार को मौका मिले आगे बढ़ने का। इसलिए हम बहुत लंबा नहीं बोलेंगे। इन्हीं बातों के साथ कहते
कि हमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दोनों प्रत्याशियों की मदद करना, और वहीं एक पत्थर वाली सरकार की नेता और हैं, उनसे भी सावधान रहना। आजकल वो भी विकास की बातें करने लगी हैं, विकास की बातें कर रही हैं। उनके पत्थर देख लेना, हाथी देख लेना और उनकी खुद की मूर्ति देख लेना। और जिसने अपनी जिंदा में मूर्ति लगा दी हो, नाक कान मुंह पत्थर के कर लिए हों, और उनसे क्या उम्मीद करोगे विकास की। इसलिए कहने को तो हमारी वो बुआ हैं, लेकिन सावधान रहना उनसे। वो बीजेपी से कई बार रक्षाबंधन मना चुकी हैं, इसलिए सावधान रहना उनसे। इन्हीं शब्दों के साथ, इस भरोसे के साथ और इस उम्मीद के साथ कि गोरखपुर के लोग हमारे शहर के और ग्रामीण के दोनों साथी, ये सरकार बनाने के लिए हम सरकार बनाने जा रहे हैं। इसलिए हम सरकार बनाने के लिए आपसे मदद मांगने आए हैं। जहां हमें पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें चरण में भी जनता ने आगे किया है, हमें भरोसा है छठवें चरण में भी ये गोरखपुर के लोग समाजवादी और कांग्रेस के दोनों प्रत्याशियों को अच्छे वोट दे करके जिता करके भेजेंगे। वहीं हम अपने विजय बहादुर को भरोसा दिलाते हैं। तरकुलानी रेगुलेटर के निर्माण के संबंध में हम स्वीकृत कर चुके हैं, आने वाले समय में बन जाएगा। फ्लाईओवर भी बनाने का काम करेंगे। हार्वर्ड बंदे को बाईपास, 4 लेन सड़कें आपकी बनाई हैं मैंने, ब्रिज भी दिया है, आरओ भी दिया भी। आने वाले समय में बंदे को बाईपास बनाने का काम भी हम करेंगे, तमाम चीजों को परमिशन लेकर के। वहीं चंदा घाट पर एक पक्के पुल का भी निर्माण कराने का काम समाजवादी लोग करेंगे। हमें भरोसा है कि हमारे कांग्रेस के राणा राहुल सिंह जी को और विजय बहादुर यादव को, दोनों को, एक को साइकिल पर, दूसरे को पंजा पे वोट दे करके जिता करके भेजना। और कम से कम नौजवान साथियों, कम से कम नौजवान साथियों, आपसे 2 नौजवान नेता वोट मांगने आए हैं। 2 नौजवान नेता आपसे मदद मांगने आए हैं। बताओ मदद करोगे कि नहीं करोगे? इसलिए एक एक वोट डाल देना पंजी और साइकिल पर। आने वाले समय में समाजवादी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं।